आज का दिन होने वाला है बेहद महत्वपूर्ण। चंद्रयान 3 को लेकर क्या आज विक्रम और प्रज्ञान जागने वाले हैं? जानेंगे दुनिया के किस कोने से भेजे जा रहे हैं चांद पर सिग्नल और क्या चंद्रयान की नींद टूटेगा। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ क्या है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, जिसमें भारत ने चाइना को तो पछाड़ा लेकिन 165 देशों में भारत की क्या पोजीशन रही है। ये जो इंडेक्स है ये बड़ा ही हैरान करने वाली इंडेक्स है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको बता दें आज का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज है 22 सितंबर। अब 22 सितंबर से क्या मतलब है तो आपको बता दें चंद्रयान 3 के जागने का वक्त हो गया है। भारत ने जब चंद्रयान 3 को भेजा था विक्रम लैंडर और भारत ने जब चंद्रयान 3 को भेजा तो इस मिशन को 14 दिनों के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि भारत एक और चांस ले रहा है और भारतीय वैज्ञानिकों ने ये तय किया कि हम इसे जगाने की कोशिश करेंगे और इससे पहले कि जैसे ही वहां पर रात होने लगी इन्हें सुला दिया गया, स्लीप मोड में भेज दिया गया। स्लीप मोड में भेजने की वजह ये थी कि ये जब तक सूर्य की रोशनी नहीं पाएंगे चार्ज नहीं होंगे और जब चार्ज नहीं होंगे तो फिर ये काम करना बंद कर देंगे। स्लीप मोड में जाने के बाद क्या होता है कि थोड़ी सी शक्ति, थोड़ा सा चार्ज बचा हुआ रह जाता है। अब इन्होंने स्लीप मोड में डाल तो दिया पर अब सवाल उठ रहा है कि 14 दिन अब पूरे हो गए हैं। 14 दिन पूरे होने के बाद क्या जागेगा हमारा चंद्रयान 3? मिशन पूरा होने के बाद 4 सितंबर की सुबह 8 बजे इसे स्लीप मोड में भेज दिया गया था। इसके पेलोड को निष्क्रिय कर दिया गया है, हालांकि इसका रिसीवर चालू था। आप देख सकते हैं भारतीय स्पेस एजेंसी की ये ट्वीट, जिस ट्वीट में ये कहा जा रहा है कि हम जगाने की कोशिश करेंगे। अभी तो ये शिव शक्ति पॉइंट पर है और शिव शक्ति पॉइंट पर अभी पूरी तरीके से रोशनी नहीं आया है, लेकिन हाँ दिन की शुरुआत हो गई है यानी सुबह हो चुकी है। तो अब धीरे धीरे जब थोड़ी गर्मी पालेगा तो फिर हम इस पे कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करेंगे। वैसे आपको बता दें इस पर लगातार सिग्नल भेजे जा रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इसके अलावे यूरोपीय स्पेस एजेंसी का फ्रेंच गुयाना का कोरो में स्थित 15 मीटर एंटीना सिग्नल भेज रहा है। कोरो की ओर से लगातार सिग्नल भेजे जा रहे हैं, लेकिन खबर कहे जाने तक चंद्रयान के लैंडर या फिर रोवर को कोई भी सिग्नल वापस नहीं आया है। कोरो अंतरिक्ष केंद्र एक ऐसी फैसिलिटी है जिसका इस्तेमाल यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और फ्रांसीसी सरकार के उपग्रहों को अंतरिक्ष में लॉन्च करने के लिए किया जाता है। फ्रांस की सरकार ने 1964 में यहाँ से उपग्रह की लॉन्चिंग शुरू की थी और 1975 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के गठन के बाद इसके साथ साझा करने की पेशकश की गई। इसे ऐसा कहते हैं। वैसे आपको बता दें ये स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं आप, जिसमें कहा जा रहा है कि अभी हम तो सिग्नल भेज रहे हैं लेकिन अभी जवाब वहां से नहीं आ रहा है। तो जाहिर सी बात है जैसा कि इसरो ने कहा हम थोड़ा इंतजार करेंगे उसके वापस से गर्म हो जाने के, चार्ज हो जाने के, क्योंकि जैसे जैसे सूर्य उस पर पड़ेगा वैसे वैसे वो चार्ज भी होगा। तो आज का दिन है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और देखना होगा कि क्या चंद्रयान 3 एक बार फिर से जाग कर इतिहास को रचता है या नहीं रचता है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक इंडेक्स रैंकिंग आई है और ये इंडेक्स रैंकिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है? इसमें 165 देश की लिस्ट तैयार की गई है। 165 देशों के अंदर ये एनुअल प्रकाशित होता है, यानी हर साल इसे प्रकाशित किया जाता है। और किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है तो आपको बता दें कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे हर साल जारी किया जाता है। और इस लिस्ट में ये दिखाया जाता है कि कौन से देश
किस तरीके से अपने देश में इकोनॉमिक फ्रीडम देते हैं, यानी पैसे के तौर पर फ्रीडम देते हैं, और इसमें किसकी रैंकिंग कैसी है। पैसे के तौर पर फ्रीडम देने का क्या मतलब हो गया, जैसे कि प्रॉपर्टी के राइट्स कैसे हैं यहाँ पर, उसके बाद गवर्नमेंट किस तरीके से इकोनॉमी को लेकर सोचती है, टैक्स का बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर कितना है, वहीं लोकल लोगों के ऊपर कितना है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग सरकार कितना ज्यादा खर्च करती है, इसके अलावे बिजनेस के क्या फ्रीडम है, लेबर को क्या आजादी दी गई है, मॉनेटरी फ्रीडम कितना है, ट्रेड फ्रीडम कितना है, इन्वेस्टमेंट फ्रीडम कितना है, फाइनेंशियल फ्रीडम कितना है। ये सारी चीजों को जोड़ तोड़ कर जो आंकड़े निकाले जाते हैं, उन आंकड़ों के आधार पर बताया जाता है कि किसकी रैंकिंग कितनी है। पर इस रैंकिंग में आपको दुनिया के दिग्गज एक अलग ही रूप में देखने को मिलेंगे और बड़ी हैरानी भरी ये रैंकिंग है। आप देखेंगे ये इनकी वेबसाइट है जो स्क्रीन पर दिख रही है। ये 10 देशों की लिस्ट यहाँ पर है और आपको बता दें इन 10 देशों में आपको नंबर 1 पर सिंगापुर, नंबर 2 पर स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, ताइवान नंबर 4 पर मिलेगा आपको, न्यूजीलैंड, एस्टोनिया, नीदरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन। लेकिन इस टॉप 10 में आपको जो टॉप की अर्थव्यवस्थाएं हैं वो नहीं देखने को मिल रही हैं। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि अच्छा भारत की रैंकिंग क्या है, पाकिस्तान की रैंकिंग क्या है और अमेरिका की रैंकिंग क्या है, चाइना की रैंकिंग क्या है। डिटेल में अगर देखेंगे इसे हम लोग तो डिटेल में हमें देखने को ये मिलता है कि पहले नंबर पर सिंगापुर है और जैसा कि मैंने कहा कि जो कानून है, कानून, गवर्नमेंट की साइज, उसके बाद बहुत सारे नियम है, ओपन मार्केट्स वगैरह सारे, प्रॉपर्टी राइट्स कितने हैं, फिजिकल हेल्थ कितनी है, ट्रेड फ्रीडम कितना है, ये सारे आंकड़े मिलाकर ये बनाते हैं लिस्ट और जिसके आधार पर ये रैंकिंग देते हैं। सिंगापुर की रैंकिंग जो है ये पहले पोजीशन पे है, दूसरे पे स्विट्जरलैंड है। अब जरा नीचे चलते चले आए तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, यूएई, इन सब के आंकड़े दिए गए हैं। जापान का नंबर है 31। इसके अलावे मन में ख्याल आएगा अच्छा अभी तक हमें भारत नहीं दिखा, तो आपको बता दें भारत भी आपको दिखेगा। ये पोजीशन आपको दिख रहा है भारत का। भारत के लिए ये कहा जा रहा है कि पिछले साल की तुलना में भारत में एक गिरावट देखने को मिली है। ज्यादा पायदान की गिरावट नहीं है, एक पायदान की गिरावट है, लेकिन ये गिरावट देखने को भारत में मिली है। फिर मन में ख्याल आएगा अच्छा भारत का ये कंडीशन है, यानी इकोनॉमिक फ्रीडम के लिए भारत में थोड़ी सी दिक्कत है, तो फिर चाइना कहाँ पर है। तो आपको बता दें चाइना आपको यहाँ पर मिलेगा 154 पोजीशन पर। और सबसे अजीब बात क्या है, चाइना से ज्यादा इकोनॉमिक फ्रीडम आपको पाकिस्तान के अंदर मिलेगा। इस रैंकिंग के द्वारा ये चीजें दिखलाई गई है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। खैर एक चीज तो जरूर समझ में आता है इस इंडेक्स के द्वारा, और वो चीज ये समझ में आता है कि भले इस इकोनॉमिक फ्रीडम को किसी किसी तरीके से आंकड़ों से जोड़ा गया हो, लेकिन टॉप के 5 इकोनॉमी तो आखिर पोजीशन बनाकर रखे हुए हैं, चाहे वो इस लिस्ट में आए या फिर ना आए। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।